दुष्कर्म पीड़िता की खबर प्रकाशित करने पर पत्रकार और संपादक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा जान से मारने की धमकी देने और दुष्कर्म करने वाले राजनेता को संरक्षण देने वालों पर कार्यवाही करने के लिए माननीय जिलाधीश महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि दुष्कर्म आरोपियों और पत्रकार को धमकी देने वाले हनुमान सिंह शेखावत, श्रवण सिंह शेखावत, जगदीश शेखावत, मोती सिंह आदि के द्वारा पत्रकार को डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सत्ताधारी दल के नेता सत्ता का डर दिखाकर अब पत्रकारों को भी डराने धमकाने लगे हैं, जिसका ताजा मामला सामने आया है, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता का समाचार प्रकाशित करने पर पत्रकार को डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सत्ताधारी दल के नेता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी डराने धमकाने से नहीं चूक रहे। प्रूफ नहीं है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का दुष्कर्म करता है तो पुलिस उस पर केस दर्ज कर देती है। ऐसा गिरोह, इनका गिरोह में मालिक लिम्बोदिया खुद में भी जाता है, वहाँ पे भी उन्होंने जमीन हड़प रखी है और उनका विरोध ये कर रहे हैं। उप सरपंच उनके अधीन है। सेम कार्रवाई हमारी कुछ महिलाएं जो रुक जाती हैं कि उनका भी दुरुपयोग वो करते हैं। ऐसा करना उनके प्रचलन में है और पुलिस थाना बिरला ग्राम उन पे कार्रवाई नहीं करते हुए संपादक पे कार्रवाई करता है, जबकि प्रेस अधिनियम के तहत हमने जो प्रकाशन किया है उसको न्यायालय मानने के लिए तैयार है साक्ष्य के रूप में, तो वो कार्रवाई पुलिस थाने में नहीं हो सकती, किंतु ये कार्रवाई कर रहे हैं और उसे हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुविभागीय अधिकारी नागदा से अनुरोध करूँगा कि जिला महोदय को ज्ञापन प्रेषित करें। हम संपादक हूँ जगदीश सिंह चावड़ा। मेरा समाचार पत्र जिप्सी नाम से रजिस्टर्ड है भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस में। 2011 से रजिस्टर्ड है, जिसका RNI नंबर है। RNI नंबर है और मैं कंटिन्यू इसको चला रहा हूँ। कई बार मैं छाप भी चुका हूँ और मेरा डिजिटल पोर्टल, मैं डिजिटल में उसको लोड करता हूँ और हर पेपर ने आजकल डिजिटल पे लोड करना शुरू कर दिए हैं। वो ऑथेंटिक होता है। कोई समाचार पत्र अगर कोई न्यूज़ छाप रहा है, कोई पत्रकार अगर छाप रहा है तो उसको अपने सोर्स होते हैं, उस सोर्सों के माध्यम से वो न्यूज़ छापता है। उस सोर्स को किसी के सामने प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने कलम के माध्यम से उस कागज़ में उतार देता है। जिस कागज़ में उसने उतारा है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। उसके खिलाफ अगर आपको जाना है अवमानना में तो आपके लिए न्यायालय खुला है। धारा 500 में आप जा सकते हो, किंतु उस जाँच को या उस चीज़ को प्रकाशित करा है हमने, उसके खिलाफ आप थाने में आके झूठी शिकायत नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है, आपको अगर लगता है गलत है न्यूज़, तो आप अवमानना में जा सकते हैं। किंतु ये उस चीज़ को छुपाने के लिए, उस दुष्कर्म को छुपाने के लिए हनुमान शेखावत ने यहाँ पर दबाव बनाया, थाने पे हमारी शिकायत करी, जबकि उसमें सारा सुल्तान सिंह शेखावत परिवार, मोती सिंह शेखावत परिवार, हनुमान शेखावत, श्रवण सिंह शेखावत कंटिन्यू भिड़े रहते हैं और उस चीज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी एक बहादुर जो थी ANM, मैं कह रहा हूँ उस महिला ने इनसे इतना अत्याचार सहा है। श्री अंजुम जो ANM थी हीराखेड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र की, उनने इनका विरोध करा, किंतु मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होते हुए थे, आखिरी में उस बीमारी से मर गई। इनके कारण ही उसकी मौत हुई, नहीं तो वो स्वस्थ रूप से पढ़ी लिखी महिला विधि विधान से कार्रवाई कर रही थी, किंतु इन्होंने ज़बरदस्ती उस पर नाम दर्ज करवाया और नाम बदल कर, जबकि नियम ये होता है उप स्वास्थ्य केंद्र में कि उसका समग्र ID, उसके पिताजी का समग्र ID, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, तब टीकाकरण होगा, तभी भर्ती होगी। किंतु दबाव के कारण उसने अपना नाम बदला, मोहिनी कुमार हनुमान सिंह शेखावत नाम से टीकाकरण का कार्ड है और उसमें टीका हुआ है, और भरत सिंह नाम से उनका बच्चा उस टीका का जन्म हुआ। समग्र ID कार्ड में उनका हनुमान सिंह शेखावत के परिवार का पता गवर्नमेंट कॉलोनी बिरला ग्राम नागदा लिखा हुआ है। समग्र ID के अनुसार उनकी एक महिला, उनकी एक पत्नी ऑलरेडी है, जिसमें उसका नाम मोहन कुंवर है और 5 बच्ची हैं। इसमें से कोई भी बच्चा 17 साल का नहीं है। अगर ये कहते हैं हम सही हैं, तो वो बच्चे और वो माँ जिसका जन्म हुआ और रजिस्टर्ड हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र हीराखेड़ी में, क्या उसकी हत्या तो इन्होंने नहीं कर दी है? जिस प्रकार से ANM अंजू ने कहा है कि मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे उस महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना हिंदू विधि के अनुसार, हिंदू अधिनियम के अनुसार वो दूसरी शादी उसने करी है तो वैधानिक करी है या अवैधानिक करी है, उसका कोई दस्तावेज यहाँ पेश करें। दूसरा, एक व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद एक कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके जो डरा धमका कर अगर वो शादी करता है तो दुष्कर्म
निम्बोदिया खुर्द से बंजारा समुदाय के लोग यहाँ पर आए एसडीएम कार्यालय में और एक मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। इसमें ही गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा विशिष्ट रूप से सरपंच का नाम बताया गया है, उनके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। भूमि के संबंध में कोई विवाद बताया गया है पट्टे को लेकर, तो उसमें हम लोग तहसीलदार नामदा और इसकी जनपद जो नागरिक खासो संयुक्त रूप से जांच की कार्रवाई करवाएंगे और ऐसे कोई भी दोषी पाया जाता है वो शासकीय सेवा की है उसके नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। दूसरा ज्ञापन जो चावड़ा जी द्वारा हमको दिया गया है थाना बिरलाग्राम के किसी आपराधिक मामले के संबंध में है, तो हम उसको CSP साहब नामता है, उनके माध्यम से उसकी जांच करा के आवश्यक कार्रवाई। हाँ, ये 2 ज्ञापन दिए। एक तो ग्राम पंचायत निम्बोदिया खुर्द के ग्रामवासियों द्वारा ग्राम पंचायत निम्बोदिया खुर्द के ग्रामवासियों द्वारा दिया गया है। इनका ये कहना है कि इनको पहले इसमें समाज के लिए धर्मशाला के लिए इनको पट्टा मिला था, तो उसमें गांव के दूसरे लोग कुछ अपना इसमें पट्टा बता रहे हैं, तो इसमें कुछ आवेदन पहले भी मिला है, उसकी जांच कर रहे हैं। बाकी इसमें जो जानकारी है संबंधित पंचायत या तहसील से लेके इसमें देखा जाएगा कि क्या इस वस्तु स्थिति है। उसके बाद में तहसील में इसको तस्दीक के लिए भेजा जाएगा आगे कार्रवाई के लिए। हम इसको एसडीएम साहब से भी अवगत कराएंगे, इसको थाना स्तर से भी कार्रवाई देते हैं। दूसरा ज्ञापन ये भी एसडीएम साहब को दिया है। अच्छा, ये भी इन्होंने पर दिया है, इनको उचित माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। दूसरा ज्ञापन भी इन्होंने श्रीमान जिलाधीश महोदय उज्जैन के नाम से अनुविभाग अधिकारी महोदय को इन्होंने दिया है। हमारे पास भी उनके लिए प्राप्त हुआ, तो इनको उचित माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। और 2 ज्ञापन इनके द्वारा दिए गए हैं। दूसरा जो ज्ञापन है ये जगदीश चावड़ा जी द्वारा दिया गया है, इनका ज्ञापन भी जिलाधीश महोदय के नाम से है, तो इसको उचित माध्यम से वो पहुँचा दिया जाएगा कार्रवाई के लिए।